नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें, कई सालों के पश्चात जाकर के बना है नाग पंचमी पर महासंयोग। दोस्तों, नागराज आपका भी पीछा करते हैं, सपनों में आते हैं, फन मारते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपका दुश्मन भी दुम दबाकर भागेगा, परिवार में आएगी खुशहाली। देखिए दोस्तों, इसमें नागपंचमी का महापर्व सावन शुक्रवार के पवित्र शुभ समय पर पड़ा है। ऐसे में जब नागपंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यानी आप भगवान विष्णु से जो भी मांग ले, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही वो पूरी कर देंगे। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने हेतु, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नागपंचमी पर करें ये विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी साल 2024 में 9 अगस्त की सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए 3 घंटे की अवधि मिलेगी। इस समय में पूजा करना शुभ फलदायी होगा और इस दिन सावन शुक्रवार भी है, जो कि ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो, क्योंकि शुक्रवार धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो जीवन में धन की प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए दोष, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, नजर दोष, शनि दोष होगा दूर। और दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काल सर्प दोष, वो भी हो जाएगा समाप्त और नागराज भी आपका पीछा नहीं करते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार यदि हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, ताकि आपका भाग्य और चमक जाए। राशि के अनुसार करने से उस व्यक्ति को महाधनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। राशि डालने के पश्चात लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से मालामाल कर देंगे। नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। यदि हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसीलिए नाग के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए। दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यदि इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकीपदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, करकत, कालिया और पिंगल नामक जो देवनाग होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है। और पूजा में जो खिले होती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं, धान का लावा, तो उस खीर का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित की जाती है। गाय के कच्चे दूध में वो खील मिलाकर फिर हम नाग देवता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, गाय के कच्चे से नाग देवता का अभिषेक करने से, कील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधिपूर्वक पूजा जरूर करें। दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है।
जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खील फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं। यदि चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है, कहीं पर तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं, गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा। तो आपके घर में जिस तरह से होता है, आप उसी प्रकार से नाग पंचमी का पूजा पाठ जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो, तो आप शाइव जी के मंदिर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। यदि आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी है उसे अर्पित जरूर करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ए ओम भुजंगे सर पर आ जाए, धीम ही तन्नु नागोदयात। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखानी चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं, तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती, और इसके पश्चात आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताजा होना चाहिए। घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए। पाप लगता है नाग पंचमी के दिन। दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का यदि आप व्रत रखते हैं, तो काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है। सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से ये बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है, तो किस प्रकार से वो दूर होगा? काल सर्प दोष की वजह यदि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है। काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा, तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, शिक्षा में बाधाएं आती है, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। यदि काल सर्प दोष हो, तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए। उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताशे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के पश्चात बहते जल में प्रवाहित कर दें।
तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है दोस्तों। यदि चांदी के नाग नागिन न मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंचधातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है दोस्तों। इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले। गाय का दूध यदि ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसे दूर्वा द्वारा यानी जो दूर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दूर्वा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बैल्कनी में हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख बनी रहती है, मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बातें होती हैं हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरू द्वारा यदि आप सर्प बनाते हैं फिर उसकी विधिपूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध कील बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में यदि प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब ये उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं यदि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर यदि किसी भी व्यक्ति को सांप की केंचुली मिल जाए तो होते हैं ये फायदे किस्मत वाले व्यक्ति को ही नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सांप की केंचुली मिलती है। सबसे पहले है सांप की केंचुली के फायदे क्या है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के कुछ दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान जरूर ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के पश्चात भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के पश्चात भी यदि आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, बहनों यदि आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना। हमें एक सन्यासी ने बताया था और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि यदि किसी माता बहन को गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना। सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म 5वें दिन पश्चात यदि आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। यदि एक बार से सफलता ना मिले तो पुण्य ये क्रिया करें, हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर है, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली अपनी बंद आंखों पर मसलनी चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। और ये लाभ मैं भी पा चुका हूं। ये प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके पश्चात बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। हम बहुत सारे लोगों के लिए बवासीर की दवा दे चुके हैं। बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार जरूर आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों पश्चात में आप देखना जो मस्से वाले बवासीर जो होते हैं वो झड़ जाते हैं
या फिर बैठ जाते हैं, बहुत ही जल्दी इसमें आराम मिलता है। इसके पश्चात ये आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? यदि आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन ना चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रुओं का भय रहता है, या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की केंचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं। वहां पर इसे लाल कपड़े में बांधकर ताला लगाते हैं। उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए। बिल्कुल ही ये धन की रक्षा करती है। जब तक ये धन की पेटी में सांप की केंचुली रहेंगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं। और जब आपसे नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। इसके पश्चात जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक उन्हें परेशान करती है। तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपनों से बचने के लिए, यदि किसी को पितृदोष लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए, यदि किसी को रात में सांप नजर आते हैं, सर्प नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, यदि इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी के ताबीज में सांप की केंचुली को डाल करके आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आप जो बुरे स्वप्न आ रहे हैं, आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो ये रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। यदि आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं, इनसे यदि डर है, तब भी आप इसे धारण करें। ये आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके पश्चात चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यदि सांप की केचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है सर। तो यदि एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो ये राहु एवं केतु दोनों के दुष्ट प्रभाव को दूर करता है। दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करनी है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की केंचुली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जाने इसके। यदि आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलाबाण है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। इससे शत्रु डरते हैं, जैसे लोग सांप से डरते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। इसके पश्चात ये घातक रोग को ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सांप की केंचुली को जो लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहे, कुछ आराम नहीं मिल, तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना। शिवलिंग पर इसे टच करा करके चांदी के ताबीज में डालकर कि सोमवार के दिन सूर्योदय के पश्चात बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना, तो घातक रोग अर्थात जो ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके पश्चात ये कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में बिल्कुल ही वो सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुंचे हुए होते हैं, कि कुछ कारणों की वजह से वह वो पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से वो नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सफल होने में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, नौकरी प्राप्त करने से एक ही कदम पीछे रह जाते हैं। असफलता उन्हें परेशान कर देती है, अर्थात उन्हें धकेला जाता है। तो यदि आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे या फिर लंबे समय से कुछ प्रतिभागी तैयारी कर रही है,
प्रतियोगिता की कुछ अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो इसे चांदी के में डाल करके धारण करें। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ये दोनों कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति गुप्त धन अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, आप यदि ऐसा चाहते हैं या फिर पैतृक धन आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना, सांप की केंचुली पहनने के पश्चात गुप्त धन की होती है, क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं नाग देवता। तो ऐसे में बिल्कुल ही काले धन की प्राप्ति होती है और पैतृक धन की प्राप्ति होती है। ये पहनते ही आपको तत्काल नहीं मिलेगा, पहनने के कुछ दिन पश्चात आपको गुप्त धन मिलेगा। काला धन मिलता है, किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहेंगी। तो यदि आप भी सांप की कैचूली पहनते हैं, तो हमने आज कई सारे फायदे बताए हैं। यदि आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसमें सांप की डालकर पहन सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सांप की कौन सी केंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुभ मानी गई है। कौन सी केंचुली इस्तेमाल करनी चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं, आइए जानते हैं। तो जो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई केंचुली ही आपको इस्तेमाल करनी है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है, ध्यान से देखिए। मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग केंचुली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा है, नाग देवता है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।